दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों यहाँ पे ITI के लिए एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। ये वैकेंसी है हमारी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर की, यानी कि बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं वो चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वैकेंसी जो है परमानेंट बेसिस पे नहीं है, लेकिन ये एक सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है और अगर आप यहाँ पे कार्य करते हैं तो आपको ये चांसेस रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या एग्ज़ाम होने वाला है, क्या डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक परमानेंट जॉब नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रहा हूँ। ये होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ पे इसकी एक वैकेंसी निकली हुई है। MSSBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वॉक इन इंटरव्यू। ये हमारा एग्ज़ाम नहीं होना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में जाना है। ये इंटरव्यू है हमारा 24 अक्टूबर 2025 को। कितने बजे से दोस्तों? 9 बजे से 10 बजे तक। जितने भी बिहार के छात्र हैं अगर वो चाहें तो यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि कोई ना कोई जॉब आप स्टार्टिंग में करते रहिए, इसके साथ आप अपना तैयारी भी करते रहिए। तो सबसे पहली पोस्ट है हमारी पंप ऑपरेटर की पोस्ट निकली हुई है। क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे SSC पास होना, यानी कि 10th पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, जो कि 2 साल का कोर्स है। गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली गवर्नमेंट से ही करें। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, प्राइवेट कॉलेजेस भी मान्यता प्राप्ति होती है। अब आ जाते हैं शुड हैव थ्रो नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल। आपको इलेक्ट्रिकल पैनल की नॉलेज होनी चाहिए। शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ फायर पंप ऑपरेशन। फायर पंप को ऑपरेट करना आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट को ये सारी चीज़ें आती हैं अगर आपने अच्छे से ITI किया है या कहीं काम किया है। लाइक जॉकी पंप, स्प्रिंकल पंप, DJ, फायर पंप एक्सेट्रा शुड बी मेडिकली फिट, नो डिसेबिलिटी। मेडिकली फिट होना चाहिए। बाकी DG, फायर पंप, स्प्रिंकलर पंप, जॉकी पंप, ये सब आपको चलाना आना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बताया। एज इन्होंने रखी 27 साल। डिज़र्विंग ब्राइट कैंडिडेट में भी गिवन एज रिलैक्सेशन। बाकी जो छात्र अगर अच्छे पाए जाएंगे या एक्सपीरियंस रहेगा तो उनको एज में छूट भी दी जाएगी। ये चीज़ें ही बताई हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एज में रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया हुआ। अब मंथली इनकी सैलरी अब मैं बता दूँ 23,318, 23,000 सॉरी दोस्तों 218 रुपये है, जो कि एक कम सैलरी नहीं होती, बहुत ठीक ठाक सैलरी है। प्राइवेट से अच्छी जॉब्स रहती हैं, वर्किंग नेचर अच्छा होता है, कम प्रेशर रहता है और काम भी इनका अच्छा रहता है। पोस्टों की संख्या हालांकि थोड़ा सा कम है, 4 पोस्टें ही निकली हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें अप्लाई करें। बाकी फायरमैन के लिए यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए तो फ़िलहाल मुझे आपको जानकारी देनी थी। इस पोस्ट पे आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं ITI कैंडिडेट। फ़िलहाल ये टेम्परेरी है, लेकिन इसके बाद इसे कंटिन्यू भी किया जाता है। अब इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे कि आपका कहाँ इंटरव्यू होने वाला है, कौन कौन सा एड्रेस रहना है। एड्रेस की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट में अटेंड द इंटरव्यू एट होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमानगर, मुजफ्फरपुर, बिहार। ये पिन कोड दिया है 842-004। तो ये आपका एड्रेस रहने वाला है। आपका इंटरव्यू यहीं पे होगा। अब इंटरव्यू में दोस्तों आपको क्या क्या ले जाना है, तो बायोडाटा में आपके पास रिसेंट साइज पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, प्लस पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल में, एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़। तो एक सेट आपके पास इसकी सबकी कॉपीज़ होनी चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसके ज़ेरॉक्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपका ITI का सर्टिफिकेट हो गया, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल आउट स्टेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ नोट दैट अकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अब ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी बाहर के छात्र हैं जैसे कि अदर स्टेट के या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट के छात्र हैं, तो उनको यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी, आपको खुद ही अपना प्रबंध करना होगा। In case of more candidate, MCQ test will be conducted and eligible candidate will shortlisted for the interview accordingly। अब मान लीजिए अगर ज़्यादा छात्र अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो MCQ टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। अभी ने बताया है VMSCV
MSSBSC Export are an outsourcing agency for supply of manpower services HBC and RC मुजफ्फरपुर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब इसमें जो MSSBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड लिखा हुआ है ये एक आउटसोर्सिंग एजेंसी ध्यान दीजिएगा, जो कि मैन पावर सप्लाई करती है हमारे हॉस्पिटल को ही, जिसका हॉस्पिटल है होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस। तो ये जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है तो इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी है ये MSCBSC। ये चीज़ ये कंपनी नहीं है, ये जान लीजिएगा, ये खाली मैन पावर सप्लाई करती है ना कि जॉब देती है। तो ये पूरी नोटिस थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये नोटिस की डेट भी आप देख लीजिए, 11/10/2025 का नया नोटिस है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सरकारी नौकरी की अपडेट आती रहती है वो इसमें मैं देता रहता हूँ। ऐसी जॉब पाने के लिए और तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो फिटर के कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली मैंने फिटर के कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने पुराने पेपर फिटर के जितने भी फिटर ट्रेड से रिलेटेड इसरो DRDO ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जितने भी पुराने पेपर UP आर्मिनल हो गया, जितने भी पेपर हैं सबको मैंने वहाँ सॉल्व किया हुआ है। NFL के पेपर भी हैं, ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो सारे पेपर मैंने, और बाकी जो तैयारी करनी है तो उसके मैं पूरा चैनल पे पूरा कोर्स बनाया हुआ हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए और भी अपडेट पाने के लिए फिटर ट्रेड से स्पेशली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।